हेलो बच्चों। तो आपका डीके झा कॉमर्स क्लासेस में फिर स्वागत है। अभी गुडविल चल रहा था, गुडविल का पूरा टॉपिक हो गया था, लेकिन एक औसत लाभ विधि जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी का एक अलग से कॉन्सेप्ट था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि आखिरी टॉपिक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि भारित औसत लाभ विधि, ये एवरेज प्रॉफिट से ही निकला है। पहला जो पॉइंट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी का ये पार्ट है भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा, चाहे वो 4 साल का प्रॉफिट दिया हो या चाहे वो 5 साल का प्रॉफिट दिया हो, तो एक बगल हम प्रॉफिट को लिख लेते हैं और एक बगल जो उसका जो भार होता है वो कंपल्सरी भार होता है 1 2 3 4 5, जो उसका वेट होता है, भार होता है। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 1 2 3 4 तक लेंगे। ये भार कंपल्सरी होता है, दिया ही रहेगा। और नहीं भी दिया रहेगा, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर कहेगा गुडविल बनाने के लिए, तो कंपल्सरी है 1 2 3 4 भार से मल्टीप्लाई करते हैं। भार से उसको वेट से, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके जो आता है वो गुणनफल आता है P गुने W, यानी कि भार गुने प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट जो 15 होता है। टोटल ऑफ वेट जो होगा 15 होगा, इससे निकल जाएगा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर अगर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकला रहेगा उसको फिर वही है नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है। प्रॉफिट एक साइड है 24,000, 30,000, 32,000, 40,000, 20,000, वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। वेट आपका सबका भार दे दिया है 1 2 3 4 5, तो तीसरा खाना बनाइए P गुने W हो जाएगा, यानी कि भार गुने प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, माने कि P गुने W, इसको गुना कर देते हैं। 24,000 को 1 से 24,000 हो गया, ये आपका 60,000 हो गया, ये आपका 96,000 हो गया, ये आपका 1,60,000 हो गया और ये 1,00,000 आपका हो गया। यानी कि जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसको भार से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा भारित औसत लाभ विधि में। ये आपका क्वेश्चन है। P गुने W, दोनों को क्या कीजिए? गुना कीजिए, गुना करके यही कहलाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। अब इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ W, यानी कि टोटल ऑफ वेट। तो 15 हो रहा है टोटल ऑफ वेट, 15 हो रहा है। अब P गुने W को जोड़ेंगे, वो हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इसको ही जोड़ देते हैं, टोटल ऑफ P गुने W, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इस सब को जोड़ते हैं तो आपको 4,40,000 होता है। 4,40,000 जोड़ लीजिए, इस सब को जोड़िएगा तो 4,40,000 होगा, यानी कि P गुने W आपको दे दिया टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेट आपको दे दिया 15। अगर आपको गुडविल बनाना है तो ये जो अलग अलग से ही बना सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट, यानी कि 4,40,000 को पहले 15 से भाग दे दीजिए। भाग फल जो आएगा तो गुडविल निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकला रहेगा भाग देकर 100 और गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितना से आपको कहेगा गुना करने के, जैसे 2 वर्ष से 3 वर्ष से, ये दोनों जो अलग अलग निकालेंगे उसको एको में निकाल सकते हैं। डायरेक्ट गुडविल बराबर, डायरेक्ट गुडविल बराबर क्या होगा? वही टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो भी निकला है 4,40,000 बट्टा टोटल ऑफ वेट है जो 15 है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मान लिया जाए 2 वर्ष के किरे पर गुडविल निकाले, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अगर 3 वर्ष के किरे पर 3 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना कीजिए, हो गया 4 0 हो गया, 2 चौका 8, 2 चौका, ये आपका हो गया 8,80,000। अब बट्टा कितना हो गया? 15 हो गया। 8,80,000 15 से भाग देकर जो आएगा, भागफल जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 8,80,000 को 15 से जो भाग दे दीजिएगा, जो डिवाइड करके आएगा वो आपका निकल जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो यही है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि भारित औसत लाभ विधि। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 2 3 4 5, फिर उसको P गुने W को जोड़ लेते हैं, वेट को जोड़ लेते हैं और गुडविल डायरेक्ट निकाल लेते हैं टोटल ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट और गुने नंबर ऑफ ईयर पे इससे निकल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुडविल का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अगला टॉपिक लेकर अकाउंटेंसी का।